गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे ही आपको पता होगा, हमने कल वीडियो बनाई थी पीएसयू बैंक स्टॉक्स पे और मैंने कहा था ये सेक्टर और इंडेक्स मेरे रडार पे आया है और इसके काफ़ी स्टॉक्स एक ब्रेकआउट दे रहे हैं। आज हमें रैली कंटिन्यू देखने को मिली फ्रॉम लास्ट सेशन। उसमें से मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा आज मेरे रडार पे आया है। एनालाइज करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन इट्स बिजनेस, फिर उसको एनालाइज करेंगे थ्रू फाइनेंशियली और चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और देखेंगे मेरे रडार पे स्टॉक क्यों आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर मैं बारे में बताऊं, ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इन इंडिया। और ये काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, एनआरआई सर्विसेज। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाऊं और एक बार दिखाऊं, सो ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। सिक्स सर्विसेज जो एवरी बैंक देते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वो तो है ही है। फिर लोन्स में इनके पास होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशनल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, और उसमें भी काफ़ी वेरियस टाइप्स के इनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी नए नए टाइप्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जैसे कि व्हाट्सएप बैंकिंग, इंस्टेंट बैंकिंग, फिर एमी लॉबी, फिर उसके बाद स्मार्ट बैंकिंग, फिर फास्टैग के लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक नई चीज़ लाया है, स्टार्टअप बैंकिंग, जिसमें ये बड़ौदा स्टार्टअप और बड़ौदा इनोवेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। येस, दो इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। और नन अदर 10 लैन किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अकॉर्डिंग ये आपको लगातार अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इनके की हाईलाइट्स बताऊं, बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.93% का है और इनका नेट एनपीए 2.39% का है, विद कासा रेशियो 37.93%। यस, इट इज़ गुड। और अगर मैं इनकी ब्रांचेस के बारे में बताऊं, इनकी रीच के बारे में, बैंक हैज़ अ ग्रेट नेटवर्क। सो बैंक की ऑलमोस्ट 9,500 ब्रांचेज हैं विद 13,400 एटीएम्स। और इसके अलावा लगातार बैंक अपनी ब्रांचेस इंक्रीज कर रहा है। इन FY20 इन्होंने अपनी ब्रांच 5,500 से लेके 9,500 में इंक्रीज करी है। और जैसे कि आपको पता होगा, इनका अमेलगमेशन हुआ था विद विजय एंड देना बैंक। इससे भी बैंक को काफ़ी सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस। अगर नीचे आपको दिखाऊं, बैंक के काफ़ी जेवीज भी हैं, मतलब जॉइंट वेंचर्स। अगर मैं आपको जॉइंट वेंचर बताऊं, इनका बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड से है, जो कि इनकी होली ओन सब्सिडरी है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट, जो कि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर इसके बाद नैनीताल बैंक लिमिटेड से भी इनका जॉइंट वेंचर है, जिसमें ये 98.5% स्टेक होल्ड करते हैं। फिर बड़ौदा असेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक्ट करता है एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू बड़ौदा म्यूचुअल फंड। फिर उसके बाद इनके एक जॉइंट वेंचर है विद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें इनका 43.3% स्टेक है और कंपनी इज़ डूइंग गुड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और फिर इसके बाद इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड, जिसमें इनका 41% स्टेक है। और अगर मैं इंडिया इंफ्रा डेट के बारे में बताऊँ, इंडिया की फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है। ये इस बैंक्स काफ़ी काफ़ी अच्छी, बैंक के पास काफ़ी अच्छे जॉइंट वेंचर्स भी हैं। और जैसा कि मैंने एमएलगेशन बताया, जो कि अप्रैल 2019 में कंप्लीट हुआ था। यस, बैंक का रीच अच्छी है, बैंक काफ़ी तरह से अपने लगातार सर्विस अपडेट कर रहा है। वो फाइनेंशियली एनालाइज करते हैं बैंक को। बैंक की करंट मार्केट कैपिटल 37,415 करोड़ की है। और अगर आप उसी जगह देखो तो बैंक के पास वर्किंग कैपिटल 1,25,000 करोड़ की है। यस, बैंक अभी भी काफ़ी चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको स्टॉक का पी बताऊँ तो जस्ट 13.6 का है, वेयर इन आपको मार्केट ऑल टाइम हाइस पे मिल रहे हैं विद अ मिनिमल करेक्शन। और अगर मैं बताऊँ प्राइस टू बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू 147 की है, जहाँ पे इसका करंट प्राइस 72.4 का है। जस्ट 0.49 की बुक वैल्यू पे आपको मिल रहा है। और अगर मैं आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बताऊँ तो 64% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, विच इज़ गुड। और अगर नीचे ले जाऊँ, अगर आप नीचे आपको दिखाऊँ, इनके प्रोज में जो मैंशनड है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.49 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं नीचे आपको क्वार्टरली रिजल्ट में ले जाऊँ और आपको मैं एक बार नेट प्रॉफिट दिखाऊँ, बैंक अपना ऑन ट्रैक आ चुका है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो बैंक का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स देखो तो वन ऑफ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट्स बैंक ने बुक किए हैं, जो कि 1771 करोड़ और 1200 करोड़ के थे, विच इज़ हाईएस्ट एवर इन लास्ट 11 क्वार्टर्स। येस, बैंक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बैंक अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट्स दिखाऊँ, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स देखो, बैंक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स बुक कर रहा है। इन मार्च 2016 बैंक ने 5,068 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट बुक किया था, मतलब लॉस बुक किया था। और उसके बाद लास्ट 12 मंथ्स का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो हाईएस्ट एवर है, जो कि 2,748 करोड़ का है। यस, बैंक की परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक आ चुकी है। और अगर मैं बैलेंस शीट पे आपको ले जाके दिखाऊं, वन ऑफ द हाई, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है और इसकी 12 लाख करोड़ की बैलेंस शीट हो चुकी है।
सो बैंक मार्च 2009 में इनकी बैलेंस शीट 2,30,000 करोड़ की थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखो बैंक्स लगातार अपने रिजर्व्स बढ़ा रहा है। और अगर आप मार्च 2020 में देखो तो रिजर्व्स में एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था। मार्च 2019 में 50,000 करोड़ का इनका रिजर्व था, जो कि ऑलमोस्ट 50% बढ़ के 75,000 करोड़ का हो गया था। सो यस, विच इज़ गुड। बैंक अपने रिजर्व्स लगातार बढ़ा रहा है। और वहीं पे कंपनी की वहीं पे बैंक की बोरोइंग्स देखो तो 10,68,000 करोड़ की है। और अगर मैं कैश फ्लोज पे ले जाऊँ तो हमें एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ नेट कैश फ्लो। सो अगर आप देखो मार्च 2019 में 462 करोड़ का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो बैंक ने दिखाया था, रिपोर्ट किया था। और अगर आप वहीं पे मार्च 2020 का देखो तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला था, विच इज़ गुड। और अगर मैं आपको नीचे प्रोमोटर्स की होल्डिंग में ले जाऊँ तो यहाँ पे 64% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और अगर आप देखो FIIs इसमें अपना स्टेक लगातार लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। सो FIIs ने इस मार्च 2021 क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 2.50% का स्टेक बढ़ाया, विच इज़ समथिंग गुड। अगर जहाँ पे FIIs स्टेक बढ़ा रहे हैं, और नॉट ओनली FIIs, हमें एक बहुत अच्छा जंप DIIs के स्टेक में देखने को मिला है। सो 11.30 से लेके 15.90, विच इज़ ऑलमोस्ट 4.60% का जंप हमें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ DIIs का स्टेक। सो लगातार DIIs और FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, विच इज़ गुड। और सो आपको DIIs और FIIs के स्टेक में अगर जंप देखने को मिल रहा है, विच इज़ समथिंग गुड। सो यस, बैंक की परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक आ चुकी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इन इंडिया। सो अगर मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ले जाऊँ कि मेरे रडार पे क्यों आ रहा है, तो चलते हैं एक बार टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं मेरे रडार पे स्टॉक क्यों आ रहा है। सो यस गाइस, ये मैंने tradingview.com खोला हुआ है टू एनालाइज द डेली चार्ट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड स्टॉक। और जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि PSU बैंक इंडेक्स एक ब्रेकआउट दे रहा है, जो एक बॉक्स में फंस गया था। और विद सिमिलर मैंने काफ़ी बैंक्स भी दिखाए थे। सो सिमिलर केस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी था, जो इस बॉक्स में आके इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। सो यहाँ से इसने हमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और आज अगर हम देखें तो अगर आप ग्रीन लाइन देखो, सो ये ग्रीन लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 डेज़ का। सो हमें इससे अप में क्लोजिंग देखने को मिली है। सो यस, मूविंग एवरेज में भी हमें एक 50 डेज़ के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। विद अगर आप ये रेड लाइन देखो, सो अगर इस रेड लाइन में देखो तो स्टॉक यहीं पे आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन कल इसने यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो लास्ट 2 डेज़ के वॉल्यूम्स अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं। सो यस, हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। विद अगर आप MACD को देखो तो MACD भी पॉजिटिव हो चुका है। और अगर आप RSI देखो डेली चार्ट्स का, तो आज हमें RSI पे भी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यस, ओवरऑल हमें डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ये बॉक्स हटा दूँ यहाँ से और आपको एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊँ, सो अगर आप ये लाइन को देखो तो एग्जैक्टली स्टॉक अपने एक इमीडिएट सपोर्ट जो बन चुका था एट द लेवल्स ऑफ 62, वहीं से हमको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो पहले भी स्टॉक ने यहीं से हमको बाउंस बैक देखने को मिला था। तो स्टॉक ने पहले यहीं पे आके एक सपोर्ट लिया था, फिर एक सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, फिर एग्जैक्टली इसका सपोर्ट हमें इस पे आके देखने को मिला इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो कि नियर था अपने इस ट्रेंड लाइन के। सो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिला। फिर इसके बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया ऑफ 99.85, फिर लगातार हमको वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला। और फिर स्टॉक अगेन एग्जैक्टली उसी लेवल से 62 की एक सपोर्ट देने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। और आज इसने अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 50 डेज़ का था उसको भी क्रॉस कर लिया है। सो यस, यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर मैं वीकली चार्ट्स पे आपको दिखाऊँ, सो फॉर अ बेटर क्लियरिटी, सो यस, अगर आप देखो तो एग्जैक्टली इसने सपोर्ट वीकली चार्ट्स पे देखो तो ये WMA है 50 डेज़ का। सो एग्जैक्टली इसने वहीं पे सपोर्ट लिया, वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इमीडिएट टर्म्स में इसके आपको टारगेट्स बताऊं जो बनते हैं, वो इसका रिसेंट के हाईज़ हैं, वो आपके रिसेंट के हाईज़ हैं, जो कि एट द लेवल्स ऑफ 100 के आते हैं, जो इसका रिसेंट हाई था। सो अगर मैं आप अगर मैं यहाँ से आपको एक पोटेंशियल निकाल के दिखाऊं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, जो कि 72.40 का है, सो ऑलमोस्ट 38% की जंप दिखती है। सो यस गाइज, एक अगर आप ध्यान से देखो तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, सो यस, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न सा भी हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्लस एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से जंप ले रहा है, विथ वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, विथ अपना 50 EMA से ही क्रॉस हो चुका है। सो यस, यहाँ से एक हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर नियर टर्म। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें, ऑलमोस्ट 38% का पोटेंशियल है स्टॉक में। सो यस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस
डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइज, यहाँ पे ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, इसको सेल कॉल की तरह मत लीजिएगा। और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल कंसल्ट करें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।